बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वुमेन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आज हम एक सक्सेस स्टोरी जापान के हवाले से जो है वो शेयर करेंगे। इसके अलावा जो है आज की वीडियो में मैं आपको जापान का वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम, वीज़ा प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स की डिटेल, वीज़ा फ़ीस, इसके अलावा अपॉइंटमेंट की इस वक्त करंट क्या पोजीशन चल रही है, पूरी डिटेल जो है बताऊंगा। सबसे पहले अभी अल्तमश भाई मेरे साथ जो है मौजूद हैं। इनका माशाल्लाह अभी रिसेंटली जो है जापान का वीज़ा ग्रांट हुआ है, तो इनसे जो है हमारी सर्विसेज के हवाले से थोड़े से कमेंट्स लेते हैं, फिर वीडियो में आगे चलते हैं। जी, मैं ऑलरेडी और भी कंट्रीज़ विज़िट कर चुका हूँ और काफ़ी लोगों के साथ मेरा वीज़ा के सिलसिले में रहा है। लेकिन सुफियान भाई की मैंने जिस वीडियोस में फ़ॉलो करता था और मैंने जापान के लिए इनकी सर्विसेज मैंने ली हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ट्रांसपेरेंट और सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर थी कि डॉक्यूमेंट्स ये चाहिए, और उन्होंने हर टाइम पे मुझे वो अपडेट करते रहे कि अपॉइंटमेंट का ये स्टेटस है और बाकी सारी चीज़ें। चेकलिस्ट उन्होंने बाकायदा मुझे बना के भेजी और आइटिनरी और उसके साथ टिकट्स और हर चीज़ उन्होंने यानी एक प्रोफेशनल वे में, प्लस ए के साथ वो फॉलोअप भी मेरा साथ साथ पूरा करते रहे। तो मेरे ख्याल से कि सबसे एक ट्रैवलर की लिए सबसे अच्छी और बेहतर यही चीज़ होती है कि उसका जो कंसल्टेंट है वो क्लियर उसको बात बताए। और क्योंकि सर्विसेज तो किस जो चार्जेस हैं वो तो एक होते ही हैं जो भी होते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ट्रांसपेरेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से कि आप मेरा एक्सपीरियंस तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। मैंने अपने बाकी भी अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को रेफ़र किया सुफियान साहब के लिए, बाकी अपनी ट्रैवलिंग नीड्स के लिए जो भी उनके वीज़ा। और मैं आपको भी कहूँगा कि आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, कंसल्ट करें, और आई होप कि आपको बेहतर लगेगा सुफियान साहब से डील करना। थैंक यू जी। तो फ्रेंड्स, हमारी कामयाबियों का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो जारी है। हमारे रिमार्क्स जो हैं कस्टमर के आपने इस वीडियो में देखे। आप फ्रेंड्स वीडियो में आगे वापस आते हैं हम असल टॉपिक की तरफ के इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, प्रोसेसिंग टाइम कितना है, वीज़ा फ़ीस कितनी है, किन लोगों को ये वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, किन को वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप भी जो है वो प्रोफेशनल तरीके से जापान की फ़ाइल प्रिपरेशन आप हमसे जो है वो करवाना चाहते हैं, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हम आपको अपॉइंटमेंट जो है वो 7 से 15 दिनों के अंदर जो है वो ले के दें। इसके अलावा बाकी फ़ाइल प्रिपरेशन भी आपको जो है वो प्रोफेशनल तरीके से जो है वो करके दें। फ्रेंड्स, ऐसे तमाम अफराद जो कि सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए रब्ता करते हैं, उनको मैं बताता चलूँ कि हम अपॉइंटमेंट्स का काम नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ वही अफराद जो है वो रब्ता करें जिन्होंने प्रोफेशनल तरीके से पूरी फ़ाइल प्रिपरेशन हमसे करवानी है। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे 7 से 15 दिनों के अंदर आपको अपॉइंटमेंट भी जो है जापान की जो है लेके दें। फ्रेंड, इस वक्त का सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो यही है कि जापान की अपॉइंटमेंट की स्लॉट्स भी बाकी ममालिक की तरह जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो लिहाजा हर बंदा जो है ये कोशिश कर रहा है कि हमें स्लॉट जो है जल्दी से जल्दी मिले। तो इसकी भी कोई भी टाइमिंग नहीं है कि किसी वक्त भी जो है वो स्लॉट जो है वो ओपन हो जाती हैं। तो लिहाजा आप अपने तौर पर भी अगर इसको ट्राई कर रहे हैं तो आप इसको मुख्तलिफ टाइमिंग में जो है वो चेक करते रहें। जापान के अलावा बाकी जो और भी कंट्रीज़ आपको जो स्क्रीन पे जो नज़र आ रहे हैं, इन कंट्रीज़ का भी एक प्रोफेशनल तरीके से विजिट वीज़ा की सिर्फ और सिर्फ फाइल प्रिपरेशन आप हमसे जो है वो करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट यहाँ पे जॉब करने वाले लोगों के लिए और बिज़नेस करने वाले लोगों के लिए भी डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट पूरी जो है आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जो है वो शो हो रही होगी। इसको आप फॉलो करते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो जापान वीज़ा अप्लाई करने के लिए पूरा जो है वो कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वीज़ा फ़ीस की। फ्रेंड्स, जापान की कोई भी वीज़ा फ़ीस एम्बेसी की स्पेसिफिकली नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जारी की फ़ीस, VFS की फ़ीस जो है वो $9 जो है वो आपने जो है वो पे करने होते हैं। जो उनके सर्विस चार्जेस हैं वो तकरीबन जो है पाकिस्तानी रुपीज़ में 3000 जो है वो बनते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ वही जो है वो आपने जो है वो पे करने होंगे। स्पेसिफिकली एम्बेसी की कोई भी वीज़ा फ़ीस जो है मौजूद नहीं है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि किन लोगों को ये वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, किन लोगों को अप्लाई नहीं करना चाहिए, कितने अरसे बाद इसका रिज़ल्ट आएगा। फ्रेंड्स, जापान एक वाहिद और US एक वाहिद ऐसी ऑप्शन मौजूद हैं जो कि बहुत सारे लोगों को फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़ा जो है वो ग्रांट कर देते हैं। तो लिहाजा जापान को भी आप ट्रैवल हिस्ट्री के साथ भी ट्राई कर सकते हैं और विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री भी जो है जापान को आप ट्राई जो है कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो है वो आपकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और प्रॉपर जो है वो आपकी 3 माह की जो है वो बैंक स्टेटमेंट जो है वो होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब लास्ट पे बात कर लेते हैं कि इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है। फ्रेंड्स, इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 दिन है। 10 से 12 दिनों के अंदर जो है एग्जैक्टली आपका पासपोर्ट आपको वापस जो है वो डिसीजन के बाद जो है वापस कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।